मरकज़ तजल्लियात आरिफ कामिल हजरत बाबा शादी शहीद और अहलिया, जैसा कि हमें बाहर गाड़ियां धोने वाले भाई ने बताया था कि अहलिया भी इसी कब्र में जिंदा समा गई थी। इनकी शहादत के बाद भी लोग इनकी कब्र पर आते और आकर मन्नत मांगते। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ पर बकरे का सदका करते और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बुजुर्ग होने की वजह से बाबा, दूसरी शादी की वजह से शादी और शहादत की वजह से बाबा शादी शहीद कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त आफियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़े लुट रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं हूँ हुसैन राजा एंड यू आर वाचिंग हुसैन राजा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो भाई आज के व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं आया हूँ आज भिम्बर आज़ाद कश्मीर और यहाँ पर एक काफ़ी मशहूर दरबार आलिया है जो कि है ये एंट्रेंस का गेट है और सामने वो दरबार है। आप सब क्या नाम है दरबार का? बाबा शादी शहीद दरबार बाबा शादी। और यहाँ आकर लोग सदके के बकरे भी जो है चढ़ाते हैं। यहाँ पर ये मस्जिद के ऊपर भाई लोग ये बकरे लेकर आए हैं और इन्होंने अंदर जाके वहाँ पर सदका करना है। आप सबको कुछ पता है इस मामले में? आप सब अंदर सदका होता है ना बकरे का? अंदर भी मिलते हैं, ये अपने लेके आए हैं। ये लोग अपने लेकर आए हैं। अंदर भी जो है ना वैसे बकरे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान किस शहर से आए हैं आप? मैं तो दरबार से रहने वाला। अच्छा, दरबार के रहने वाले हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ धोते हैं। कितनी देर हो गई है? 2002 में आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा हमें, नाम क्या है आपका पहले? नाम मेरा शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन। दरबार के बारे में बाबा शादी शहीद किसकी कुछ तारीख है? बाबा शादी से इधर दफनाए गए हैं। जी जी। अपनी बीवी को रात को खाबरे में लेके जूती दुपट्टा ला के ना मेरी कब्र में दाखिल हो जाओ। जूती दुपट्टा ला के जो दाखिल हुई, कब्र फटी और जिंदा समाई। जिंदा समा गई। एक कब्र में मियाँ बीवी, एक कब्र में मियाँ बीवी हैं। हाँ। तो भाई ने हमें बताया है कि इनके कोई बहुत ज़्यादा तारीख का इन्हें नहीं मालूम। इतना इन्होंने बताया है कि इनके यहाँ पर इन्हें दफनाया गया था और इनकी बेगम को इन्होंने कहा था, हाथ में मिले थे कि जूती और दुपट्टा उतार के मेरी कब्र में दाखिल हो जाओ। वो दाखिल हुई, कब्र बंद होगी और वो जिंदा समा गई। ये रहा जी दरबार का दाखिली रास्ता, एक गेट सा बनाया हुआ है और दरबार में दाखिल होते ही ऐसे मालूम होता है कि जैसे हम किसी बाजार में दाखिल हो गए हैं। दरबार ऊपर की जानिब है, बाजार में इसलिए कि दोनों जानिब दुकानें हैं ताकि लोग जो घूमने फिरने आते हैं वो कुछ खरीदना चाहें दरबार से तो खरीद सकते हैं। इसके बीच ये आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चों की ये पर्स शर्ट्स लगे हुए हैं, अलावा इसके कुछ कपड़े और ये खाने पीने की दुकान। ये सीढ़ियां दरबार शरीफ की तरफ ऊपर जा रही हैं, नीचे तो बाजार ही है, तो हम लोग भी पहले दरबार को ऊपर ही सीढ़ियां चढ़ने शुरू कर दी हैं। दरबार पहले हम लोग आपको दिखाते हैं और ये लोग यहाँ पर भी आराम करने के लिए कुछ शेड बनाया गया ताकि छांव में लोग आराम कर सकें। यहाँ पर ये लोग जो है भाई लोग 2 बकरे लेकर आए हुए थे, इनकी मन्नत पूरी हुई थी तो इन्होंने अब सदके के बकरे यहाँ पर जो है इनका नजराना पेश करना था। तो भाई जो है ना पहले दुआ करवाने लगे हुए हैं कि जो वो उन्होंने सदके नियत की थी उनकी मन्नत पूरी होगी तो वो बकरा चढ़ाएंगे, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। ये रास्ता दरबार अभी मजीद ऊपर है। ये सीढ़ियां जो है ना ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे ये लिखा हुआ है रास्ता दरबार शरीफ। हमारा अभी वजू नहीं है तो पहले हम लोग वजू करेंगे और फिर फातिहा पढ़ेंगे। ये रहा दरबार यहाँ पर नीचे है, लोग नीचे जाकर वहाँ पर फातिहा पढ़ रहे हैं और हम लोग आए हैं ऊपर ये सीढ़ियाँ चढ़कर। यहाँ पर ऊपर मस्जिद का एक छोटा सा इंतज़ाम किया गया है और सामने की जानिब वज़ू। तो अभी हम लोगों ने वज़ू करना है तो वज़ू करते हैं, उसके बाद हम लोग फातिहा पढ़ते हैं। उतनी देर में हम लोग वज़ू कर रहे हैं, उतनी देर में आप लोग बाबा शादी शहीद की जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो आप मुकम्मल सुन लीजिए। बाबा शादी शहीद का दरबार भिम्बर आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। अगर इनकी मुकम्मल तारीख की बात की जाए तो इसको किसी किताब की शक्ल में लिखा नहीं गया, मगर ये सीना बसीना चलती आ रही है। बुजुर्ग इनकी तारीख अपने छोटों को सुनाते आ रहे हैं। जब हमने दरबार पर मौजूद एक बुजुर्ग खादिम से इनकी तारीख पूछी और उनसे ये जानना चाहा कि इनको बाबा शादी शहीद क्यों कहा जाता है तो उन्होंने बतलाया कि बाबा जी का पूरा नाम राजा शादाब खान था। बाबा तो इनको बुजुर्ग होने के तवक्कुल से कहा जाता है। ये बड़े ही अल्लाह वाले थे और लोग इनकी ज़िंदगी में इनके पास आते और अपनी फरियाद सुनाते। ये अल्लाह पाक से उनके लिए दुआ करते और अल्लाह पाक की ज़ात लोगों की नेक ख्वाहिशात और हाजात को कबूल फरमा देता। ये दीन की तबलीग व अशात के लिए एक मरतबा इन्होंने सफ़र किया, वहाँ पर इनको एक लड़की पसंद आई तो इन्होंने उससे निकाह किया। ये इनकी दूसरी शादी थी। 4 साल उस रियासत में रहने के बाद जब इन्होंने वापस आने का फैसला किया तो इनके साले के साथ कुछ रियासती मामलात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद इनके साले ने इनको हंजर मारकर शहीद कर दिया।
इसी वजह से बाबा जी को बुजुर्ग होने की वजह से बाबा, दूसरी शादी की वजह से शादी और शहादत की वजह से बाबा शादी शहीद कहा जाता है। बाबा जी का मज़ार भिंबर आज़ाद कश्मीर में वाक़या है, क्योंकि अल्लाह के बड़े ही नेक बंदे थे और इनकी ज़िंदगी के बीच भी लोग इनके पास आकर दुआ करवाया करते थे। इनकी शहादत के बाद भी लोग इनकी कब्र पर आते और आकर मन्नत मांगते। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ पर बकरे का सदका करते और अल्लाह का शुक्र अदा किया करते। पहले पहल तो यहाँ पर रहने वाले लोग ही दरबार की हिफाजत फरमाया करते थे, मगर सन 1962 के बीच महकमा औकाफ ने यहाँ पर आकर दरबार की तमाम बागडोर संभाल ली। अब यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर मुल्क भर से आने वाले लोग जो कि अपनी मन्नत मांगने आते हैं या फिर मन्नत पूरी होने के बाद बकरे का सदका करने आते हैं, वो आराम कर सकते हैं। अलावा इसके दरबार के ऊपर वाले हिस्से में एक मस्जिद और वजू के लिए हिस्सा भी बनाया गया है। दरबार के शुरू में मुकम्मल एक बाजार का समा होता है और नीचे एक मदरसा भी बनाया गया है, जो कि लोगों के दिए हुए चंदा से चलाया जाता है और बच्चे वहां पर हिफ्ज करने की सआदत हासिल करते हैं। बार के बाहर पिछले 20 साल से गाड़ियां धोने वाले हादिम ने बताया कि बाबा जी एक मर्तबा अपनी अहलिया को हाब में मिले और उनसे इन्होंने कहा, हाब में आकर के जूता और दुपट्टा उतार कर मेरी कब्र में उतर आओ। जब उनकी अहलिया उनकी कब्र में उतरी तो कब्र में जिंदा ही समा गईं। बाबा शादी शहीद और उनकी अहलिया की एक ही कब्र है। कोचेज और ये मस्जिदों के बीच भर भर कर लोग आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग यहाँ से, क्योंकि गुजरात भी करीब ही है, गुजरात वाली साइड की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ से। मैंने ड्राइवर से पूछा, वो कहते हैं कि हम लोग हर इतवार के इतवार जो है ना लोगों को तैयार कर कर लेकर आते हैं, फी सवारी कराया करके। वजू हम लोगों ने कर लिया। अब आपको मैं दरबार का विजिट देता हूँ। यूं तो 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से क्योंकि खवातीन वहां पर बैठी हुई थी इसलिए मैंने वहां पर वीडियो नहीं बनाई। ये कुछ भाई लोग जो है दरबार के मेन दरवाजे के सामने दुआ कर रहे हैं और भाई अंदर जा रहे हैं। दाहिने हाथ पर कब्र के खवातीन बैठी हैं, जबकि बाहिनी साइड पर मर्द हजरात बैठे हैं और सामने लिखा हुआ है मरकज तजलियात आरिफ कामिल हजरत बाबा शादी शहीद और अहलिया। जैसा कि हमें बाहर गाड़ियां धोने वाले भाई ने बताया था कि अहलिया भी इसी कब्र में जिंदा समा गई थी। यहाँ पर कुरान शरीफ और यासिन भी रखी हुई है, ताकि जो लोग आकर यासिन और कुरान शरीफ पढ़ना चाहें वो लोग पढ़ सकते हैं। फाड़ के बिल्कुल साथ ये एक दरख्त है जिसको काटा नहीं गया, बल्कि छत से भी फाड़ कर इसको जगह दी गई है, मतलब ऊपर तक ये गया हुआ है और लोगों ने इसके साथ धागे बांधे हुए हैं, शॉपर बांधे हुए हैं। मतलब के लोग यहाँ पर धागा बांधकर भी मन्नत मांगते हैं, सिर्फ दुआशा करके नहीं, यहाँ पर दरख्त के साथ धागा बांधकर भी मन्नत मांगते हैं। और दरबार के सामने का व्यू देखें, माशाल्लाह से क्या कमाल व्यू है, पहाड़। और हाफिज साहब मुझे दावत दे रहे हैं कि हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ की तरफ। अगर दरबार से इस जानिब हम लोग हों तो वहाँ पर ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग गए हुए हैं। हाफिज साहब मुझे कह रहे हैं कि हुसनैन भाई आए ही हैं, घूमने फिरने एंजॉय करने आए हुए हैं, व्लॉग बनाने आए हुए हैं, तो ज़रा खूबसूरती ऊपर चलकर देखते हैं और पैदल यहाँ से चढ़ाई करते हैं। वो ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग गए हुए हैं, तो अभी मैं और हाफिज साहब भी जो है ना ऊपर ही जानिब जाने लगे हैं। हाफिज साहब को थोड़ा मसला पड़ना है क्योंकि हाफिज साहब ने जॉगर नहीं पहने हुए। मैं फुल तैयारी के साथ आया था कि चढ़ाई शही करनी है, पहाड़ों पे जाना है, इस लिहाज से मेरी पूरी तैयारी थी। फुल हाइकिंग वाले मज़े हैं भाई। ये तो इतने में थक गया सब। मैं तो टॉप है ना वहाँ तक, ऊपर टॉप पे आप सब गए हुए हैं। आप सब मैं हूँ, आप हैं। आप सब क्या कह रहे हैं जी? आपका जो स्टार है भाई वो थक चुका है और मैं कह रहा हूँ यार मुझे देखो, मैं इतना स्लिम हूँ, सिंगल पसली हूँ, तो मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप सब कह रहे हैं बज़ाहिर मैं सेहतमंद हूँ और मैं थक गया हूँ। आधा किलोमीटर बाकी हमने भी चढ़ाई नहीं की और मेरी हालत पतली हो गई है और हाफिज साहब के बकौल वो सिंगल पसली और वाकई ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो भाई वो रहा दरबार और ये रहे हम। तकरीबन 4 बार मैं सांस लेने रुका हूँ और हाफिज साहब बैठे हुए हैं आराम सुकून से, जैसे है ही कुछ नहीं। हाफिज साहब ये अंदाजन कितना की चढ़ाई की है मैंने? अभी यार आपने आधा किलोमीटर भी नहीं की। और हाफिज साहब मुझे कह रहे हैं कि पहाड़ चढ़ने से ज़्यादा जो है ना उतरना ज़्यादा मुश्किल है, हालत बुरी होगी। और अभी ये मुझे तंग करने लगे मैं कि तुम्हें मैंने और ऊपर लेके जाना है। भाई इनके बड़ा कहने पे इस दरख्त तक इन्होंने कहा था, ये दरख्त से भी चंद कदम ऊपर आके मैं बैठा हूँ।
अब बस हम लोग नीचे ही जाएंगे, अब हम लोग को मज़ीद ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मज़ीद ऊपर गए तो वापसी पर हाफ साहब की सेहत देख ले, मुझे ये कम से कम कंधों पे उठा के नीचे तक नहीं लेके जा पाएंगे। बहुत खूबसूरत जो है ना यहाँ से व्यू मिल रहा है हम लोगों को कश्मीर के पहाड़ों का। और ये कुछ बच्चे हैं सारे, हेलो कर दो, ये लोग भी हेलो करो यार, ये लोग भी हमारी सिटी से हैं, ये लोग भी सियालकोट से 3 मसले हैं आपके, 3 वैगने भर के जो है ना ये लोग शादी शहीद दरबार पर आए हैं स्पेशली दुआ करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कैमरे की आंख इस तरह से कैप्चर कर पा रही है जो नज़ारे इंसानी आंख जो है ना नज़रबंद करती है। सुबहान अल्लाह। रेस्ट करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट अब हम लोग नीचे की जानिब जाने लगे। उतरना आसान लग रहा है आप साहब? नहीं आप सब दौड़ नहीं लगानी मैंने। आप सब कह रहे हैं दौड़ लगाए, आपको पता चलता है आसान है कि मुश्किल है, लेकिन चढ़ाई से जो है ना, चढ़ाई से आसान ही है उतरना। और चढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने के बाद उतर तक नहीं की, हम दोनों नीचे आ चुके हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये भी कुछ बकरे लेकर आए हैं सदका करने के लिए। यहाँ पर नीचे चलकर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि सदका किया कहाँ पर जाता है, कुर्बान या बनी कहाँ पर हुई है। और तो पकाई का काम हो रहा है और वहाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा बकरे हैं, जहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि वहीं पर वहाँ पर ही जो है ना बकरों को कुर्बान किया जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है। यहाँ पर बारबेक्यू का भी इंतज़ाम है, अगर कोई चाहे अपना बकरा ज़िबा करवा कर यहाँ पर बारबेक्यू तैयार कर। सामने रहेगी हमारी कुर्बान का वो सामने, और यहाँ पर कुर्बानी की जा रही है। यहाँ पर ही कसाई बकरा ज़िबा करके लोगों को देते हैं, मतलब सबका किया जा रहा है। कुर्बानी तो नहीं, ईद वाली कुर्बानी तो नहीं कह सकते, सबके का बकरा ज़िबा कर देते हैं, गोश्त बना देते हैं और वो लोग शॉपरों में डाल के गोश्त को फिर ऊपर ले जाते हैं। ऊपर आपको मैंने पहले ही दिखा दी है, जहाँ पर खाना लंगर जो है सारा पकने लगा हुआ है, और यहाँ पर ही फ्रोक भी हो रहे हैं बकरे। ये बकरे पकड़े हुए हैं इन्होंने जो फ्रोक करने वाले हैं। जनाब साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि देखें, कोई यहाँ बकरे बेचने के लिए लेके आया हुआ है और कोई यहाँ पे ज़िबा करने के लिए लाया हुआ है। यहाँ पे जो कसाई हैं वो सिर्फ 15-20 मिनट पे आपको बकरा ज़िबा करके दे देते हैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि इनका पास बहुत ज़्यादा रश होता है। ये रश आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा रश है। 15 से 20 मिनट साहब बता रहे हैं, इनके वालिद साहब आए थे तो 15 से 20 मिनट में उन्होंने ज़िबा करके दे दिया। तो भाई आप साहब यहाँ पे बूट पहन रहे हैं, और ऊपर जो सियालकोट के बच्चे हमें मिले थे वो मुझे कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ ब्लॉग को एंड करना है। तो आप साहब ने कहा आप उनके साथ चलकर ब्लॉग को एंड कर दें, बच्चे ऊपर मेरा वेट का है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, दरबार बाबा शादी शहीद का हम लोगों ने विजिट किया। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट्स बार में कमेंट करके लास्ट में बताना है। यार ये लोग ना मेरा ब्लॉग लाइक नहीं करते हैं, क्या कहना चाहोगे लोगों से? इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये लोगों से भी एक बार फिर से कह दो कि ब्लॉग पसंद आया तो लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।